दोस्तों, अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनुपम पल होता है। इस खूबसूरत एहसास के लिए वह प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के सपने भी सजाती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद हर गर्भवती महिला के मन में यह जानने की उत्सुकता काफी ज्यादा बनी रहती है कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के बीच उनके गर्भ में शिशु का विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस महीने उनके शिशु का कौन कौन से अंग बन चुके हैं एवं महीने दर महीने उनका शिशु कैसा दिखेगा। दोस्तों, यदि इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ के पेट में बच्चे का 9 महीने तक विकास कैसे होता है, यानी किस महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं और शिशु कितना बड़ा होता है और उसका वजन कितना होता है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर गर्भवती महिला के पास पहुंचे और वे इस वीडियो को देखकर गर्भ में हो रहे शिशु के विकास के बारे में आसानी से जान सके। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए बेहतर है। दोस्तों, पीरियड के 14वें दिन, जी हाँ दोस्तों, पीरियड के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडे का बनना शुरू होता है और ये अंडा पूरी तरह से विकसित होकर फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ओव्यूलेशन के समय या फिर इसके 1-2 दिन पहले आप संबंध बनाते हैं तो इसे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, क्योंकि इस समय शुक्राणु और अंडे की मिलन यानी कि निषेचन होने की संभावना अधिक रहती है। दोस्तों, फलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिनों के अंदर भ्रूण गर्भाशय में आकर सतह से चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण कहा जाता है। और दोस्तों, यहीं से गर्भधारण की प्रक्रिया भी शुरू होती है। दोस्तों, अधिकांश महिलाओं को शुरुआती दिनों में पता ही नहीं होता है कि वह गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी कि 28 दिन बाद यदि आपकी माहवारी नहीं आती है तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवाएं। यदि टेस्ट पॉजिटिव आती है तो इससे आप जान ले कि आपकी प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली यानी कि एमनियोटिक सैक बनने लगती है। ये पानी की थैली पूरे 9 महीने तक आपके शिशु के लिए तकिए का काम करता है, यानी कि आपके शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। और दोस्तों, इसके साथ ही एक प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है जो माँ एवं शिशु को एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ता है, जिसे माँ के पोषक तत्व प्लेसेंटा के जरिए शिशु को मिलते हैं। दोस्तों, पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान आपके शिशु का मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही ब्लड सेल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में आपके शिशु का चेहरा और अधिक विकसित होने लगते हैं। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान भी बनने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपके शिशु का हाथ, पैर और उंगलियां भी आकार लेने लगती है। इस महीने के अंत तक आप अपने शिशु को सोनोग्राफी के माध्यम से भी देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे महीने में आपके शिशु की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर और वजन करीब 2 ग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों, तीसरे महीने के अंत तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती है। इस महीने से आपके शिशु का नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं। इस महीने के अंत तक आपके शिशु के अंदर हार्ट बीट, लीवर और यूरिनरी सिस्टम भी काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तीसरे महीने में आपके शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर और वजन करीब 5 ग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शिशु के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान गर्भवती महिला खान पान से लेकर अपने सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, यदि बात की जाए चौथे महीने की तो चौथे महीने में आपके शिशु की आंखें, भौं और नाखून पूरी तरह से बन चुकी होती है। इस महीने से आपके शिशु की दांत और हड्डियां भी मजबूत होने लगती है। इस महीने से आपका शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने के अंत से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप अपने शिशु की धड़कन भी सुन सकती है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शिशु की लंबाई 11 सेंटीमीटर और वजन करीब 100 ग्राम के आसपास हो सकता है। 5वें महीने से आपके शिशु के सिर के बाल भी बनने शुरू हो जाते हैं। इस महीने से आपके शिशु की मांसपेशियां भी विकसित होने लगती है।
इस महीने से आपका शिशु गर्भ में हलचल भी करना शुरू कर देता है। दोस्तों 5वें महीने के अंत तक आपके शिशु की लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन करीब 300 ग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में प्रवेश करते ही आपके शिशु का विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में आपके शिशु का कान इतना विकसित हो जाता है कि वह बाहर की आवाजों को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। 7वें महीने में प्रवेश करते ही आपके शिशु का लगभग 80% तक विकास हो चुका होता है। इस महीने के अंत तक आपका शिशु इतना विकसित हो जाता है कि यदि किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो सही उपचार के बाद आपका शिशु जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे आप अपने शिशु की हलचल आसानी से महसूस कर सकती है। दोस्तों प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शिशु का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। इस महीने के अंत तक आपके शिशु के फेफड़े के अलावा अन्य सभी अंगों का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। 8वें महीने में आपके शिशु की लंबाई 42 सेंटीमीटर और वजन करीब 1 केजी 700 ग्राम के आसपास तक हो सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रवेश करते ही आपके शिशु के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं। इस महीने से आपके शिशु की हलचल काफी बढ़ जाती है। इस महीने से आपका शिशु पलके झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना शुरू कर देता है। दोस्तों इस महीने के अंत तक गर्भाशय में कम जगह होने के कारण अब आपका शिशु उतना हलचल नहीं कर सकता है जितना कि वह पहले कर रहा था। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रवेश करते ही आपके शिशु का वजन 2.5 केजी एवं लंबाई करीब 47 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है। दोस्तों अब आपका शिशु इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिलीवरी के संकेत मिलने पर तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेर सारी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारियों के साथ।